जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात पर हम चर्चा कर रहे थे। अनुपात था रेशियो। अनुपात पर चर्चा हो गई थी थोड़ा बहुत क्या अनुपात पर सब चर्चा हो गई थी। चर्चा क्या हुई थी उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अनुपात पर हुआ था मित्रों, हमने बताया था वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात और व्युत्क्रमानुपाती अनुपात, और उसके बाद था मिश्र अनुपात। ठीक है, तो उस पर ये सब हो गया था कि कौन अनुपात किस तरह से होता है, कैसे प्रश्न बनता है, ये इस पर हो गया था। अब सवाल किस तरह बनते हैं एग्जाम में, उस पर चर्चा हो रही थी। और हमने चर्चा में ये भी बता दिया था टाइप फर्स्ट की, मतलब टाइप फर्स्ट में कि किस तरह से अनुपात दिया रहता है और उस पर सवाल किस तरह से बनते हैं। तो चलिए मित्रों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको आगे अनुपात पर ही। और इसमें 2-3 टाइप 4 टाइप के सवाल बनते हैं किस तरह से, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल था, जैसे टाइप फर्स्ट में हमने बताया था कि जब इस तरह से दिया हो A अनुपात B बराबर, मान लीजिए दिया है 2 अनुपात 3 और दिया है फिर B अनुपात C बराबर, यहाँ पर दिया है 4 अनुपात 5, इस तरह से दिया है। तो अगर जो पूछ लेता है A अनुपात C अनुपात B का मान बताइए, ये पूछ लिया, तो किस तरह से इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो हमने बताया था कि कब्जा करके बताया था। वो बात याद होगी आपको कि जिसके ज़मीन सामने पड़ी रहती है, दूसरे का ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, किसी का हो, तो आदमी धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेता है। तो वही प्रक्रिया आपका चलेगा। तो है क्या इसमें, देखिए A है A अनुपात B अनुपात C, पहले इसको इस तरह लिख लेंगे। A का अनुपात क्या है, 2 है। A अनुपात B क्या है, A अनुपात B है 2 अनुपात 3, ठीक बात। फिर B अनुपात C दिया है 4 अनुपात 5, ठीक। अब यहाँ पर हमने कहा था जहाँ पर जो ना हो उसको कब्जा कर लीजिए, तो यहाँ अनुपात लगाइए, ये कब्जा यहाँ पर कर लेगा 3 और यहाँ पर कब्जा कौन करेगा, 4। सामने आगे पीछे, ऊपर नीचे कब्जा नहीं होगा, ठीक। इनका गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिहाई 12, अनुपात 5 तिहाई 15, ये हो गया। लेकिन ये मित्रों आपका राइट आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, A का मान क्या है, A का मान 8 है तो 8 अनुपात, C का मान 15 है तो 15 अनुपात, B का मान 12 है तो 12 अनुपात। ये था आपका राइट आंसर। तो ये तो था टाइप फर्स्ट था आपका। अगर जो इसी में मान लीजिए ये 2 दिया है, 3 स्टेप दे दे, तब फिर कैसे बनता है सवाल। टाइप सेकंड में हम सीखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए 3 स्टेप दे देता है, टाइप सेकंड कर दीजिए इसको। जैसे मान लीजिए दे दिया A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात कुछ कर दीजिए, मान लीजिए 6 है, ठीक, या 1 कर दीजिए, 4 अनुपात 1 है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, जैसे पहले इसको लिखते थे तो जो बीच में रहता था उसको बीच में कर देते थे, आगे पीछे कर देते थे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में कौन है, बीच में B है और बीच में नहीं, जो 2 बार आता है उसको बीच में लिखते थे, जो 2 बार आता था उसको बीच में लिखते थे। तो यहाँ 2 बार कौन आया B, 2 बार कौन आया C, तो इनको बीच में कर दीजिए B अनुपात C, और उसके B के पहले क्या A कर दीजिए, C के बाद क्या D कर दीजिए, ठीक बात। वही प्रक्रिया चलेगी, जो 2 बार आएगा उनको बीच में, 2 बार आए बीच में और फिर कब्जा करना है दबा के, बस अपना मामला फिट हो जाएगा। 2 बात मत भूलिएगा अनुपात में कि जो 2 बार आया है उनको बीच में लिखना है, ठीक, और जो खाली स्थान मिलेगा तो कब्जा करना है। तो अब आइए ये लिखा A अनुपात B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 अनुपात 5, ठीक। B अनुपात C दूसरे लाइन में, तो 2 अनुपात B अनुपात C क्या है 2 अनुपात 3, फिर C अनुपात D तो 4 अनुपात 1, ये हो गया। अब कब्जा कर लीजिए, कब्जा ये करेंगे 5। देखिए C को कब्जा कर लिया, C के जगह को कब्जा किया, फिर यहाँ D भी खाली मिला, इसको भी कब्जा कर लिया, वहाँ चुट्टा निकला, जहाँ जहाँ खाली मिला सबको कब्जा कर लिया। यहाँ पर कौन कब्जा करेगा, 3 करेगा,
यहाँ पर कब्जा कौन करेगा, 2 करेगा, ठीक। यहाँ पर कब्जा कौन करेगा, 4 करेगा। यहाँ पर कब्जा कौन करेगा, 4 करेगा, ठीक बात। अब गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 सते 56, 4 दूनी 8 सते 56, 4 दूनी 8 पंचे 40, अनुपात 5 तिहाई 15 चौको 60, अनुपात 5 तिहाई 15 कम 15, ठीक। ये कट रहा है किसी से कट रहा है, 3 से ये कटना होगा, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, किसी से नहीं कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहे हैं। अगर जो कट रहा है तो सरल कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक। तो ये कट किसी से नहीं रहा है, तो यहाँ ए का मान क्या आया 56, बी का मान क्या आया 40, सी का मान क्या आया 60, डी का मान क्या आया 15। ये आपका आंसर, आपका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी पहले टाइप में हमने किस पर पढ़ा, ए बी सी थे, 3 लोग थे। अब की बार 4 लोग हैं। तो देखिए मान लीजिए अनुपात दिया है ए अनुपाते बी बराबर आपका दिया है 4/3, ठीक। 4/3 अनुपाते 4/3 अनुपाते ना करिए, अंडर रूट में ले लीजिए। मान लीजिए अंडर रूट दिया है ये आपका √4 अनुपाते √9, ठीक। बी अनुपाते सी दिया है कि 0.3 अनुपात 0.2। फिर सी अनुपाते डी दिया है। देखिए वहाँ पर इतना ही था, दूसरे टाइप में एक स्टेप और बढ़ गया। यहाँ पर मान लीजिए दिया है 4/3, ठीक बात। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी अनुपाते सी, पूछ रहा है ए प्लस सी अनुपाते बी प्लस डी बराबर क्या होगा। ये इस तरह पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक बात। तो चलिए हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, वर्गमूल निकालेंगे 2 3 हो जाएगा, इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये 3 2 बचेंगे, ये 4 और 4 है, ठीक बात। अब यहाँ पर आइए, ए अनुपाते बी पहले लिखेंगे किसको, जो बीच में होगा, जो 2 बार आया है वो उसको बीच में लिखेंगे। तो 2 बार बी सी आया है, बी सी, ठीक। और बी के आगे क्या है, ए है, सी के बाद क्या है, डी है, ठीक बात। अब क्या करना है, अनुपात दिया है ए अनुपाते बी दिया है 2/3, बी अनुपाते सी दिया है सी 3/2, फिर सी अनुपाते डी दिया है 4/3, बस ये हो गया। अब करना क्या है, बस कब्जा करना है। कब्जा कौन करेगा, बगल वाला। तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर कब्जा कौन करेगा 3, यहाँ पर कब्जा 4 करेगा, यहाँ पर कब्जा 4 करेगा, ठीक बात। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 के 24 अनुपाते 3 तिक्का 9 चौक 36 अनुपाते 3 दूनी 6 चौक 24, 3 दूनी 6 चौक 24, फिर 3 दूनी 6 त्रिक 18। ये कट रहे हैं, काट दीजिए। इनका हो गया 12, इनका हो गया 18, इनका हो गया 12, इनका हो गया 9। और किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। अब किससे कट रहे हैं, किसी से नहीं। जब कटेंगे तो सब कटेंगे, नहीं तो कोई नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर पूछा क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान है 4 प्लस सी का मान क्या है, सी का मान है 4, ठीक बात। अनुपाते बी का मान क्या है, बी का मान है 6, डी का मान क्या है, डी का मान है 3। जोड़ दीजिए तो ये हो गया 8 अनुपाते, ये हो गया 6 3 9, 8 अनुपाते 9। ये आपका राइट आंसर होगा मित्रों इसका, ठीक बात। तो ये थे, अभी कितने लोग निकले, 4 लोग निकले। पहले कितने थे, ए बी सी था, सिर्फ 3 ही लोग थे। अब 4 लोग आ गए, ए बी सी डी। अब और बढ़ते हैं टाइप थर्ड करके और बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 ले लीजिए। मान लीजिए पहले अनुपात दिया है ए अनुपात बी बराबर 3/2, बी अनुपात सी बराबर √81 अनुपाते 27 का होल क्यूब, ठीक। सी अनुपाते डी बराबर दिया है
बराबर दिया है मान लीजिए 2 2 2, हाँ अनुपाते 3 3 नहीं यहाँ पर कर दीजिए 9 2 11 9 2 11 12 3 3 9 12 12 9 21 सही है। फिर डी अनुपाते ई ले लीजिए, ये तीसरा टाइप है। तो बराबर यहाँ पर दिया है, मान लीजिए बराबर दिया है आपका दशमलव में ले लीजिए 0.4 और यहाँ पर दिया है 0.6। ठीक बात। पूछा क्या है? इसने पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई का मान बताइए, का मान इसने ये पूछा है। ठीक, अब आइए पहले हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है कि जो डबल आया है, ट्रिपल आया है, उनको बीच में डबल कौन आया, बी आया, सी आया और डी आया। तो आइए पहले इनको बीच में रखेंगे बी सी डी। ठीक, इनको बी के आगे ए और सी के डी के बाद कौन, ई। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आइए मान रखते हैं ए बी का अनुपात क्या है 3:2। बी सी का मान क्या है, यहाँ पर मान निकाल लीजिए। ये वर्गमूल करना है तो 9 होगा और घनमूल करना है तो 3 होगा। आपको पता है वर्गमूल घनमूल। इनका मान आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/2 यानी 4 आया। और इनका मान आएगा 3 त्रिका 9, 12 9 21/3 यानी 7 आया। ठीक बात। इनका दशमलव हट जाएगा, ये सीधे 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इनका 2 3 आया। ठीक, बस सबका मान हो गया। अब यहाँ पर रख लेते हैं। तो BC का मान क्या है, BC का मान 9:3 है। CD का मान क्या है, CD का मान 4:7 है। और DE का मान क्या है, DE का मान 2:3 है। कब्जा कर लीजिए। कब्जा दूसरे पेन से करते हैं। चलिए कब्जा कौन करेगा, 2 करेगा, 2 करेगा, 2 करेगा, 2 ही कब्जा करेगा। इसका कारण हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 2 ही कब्जा क्यों करेगा। यहाँ पर कब्जा 9 करेगा, यहाँ पर कब्जा 3 करेगा, यहाँ पर कब्जा 3 करेगा, क्योंकि बगल वाला ही कब्जा कर सकता है। ठीक, फिर यहाँ पर कब्जा 4 करेगा, यहाँ पर कब्जा 4 करेगा, यहाँ पर कब्जा 7 करेगा। फिर यहाँ पर कब्जा 2 करेगा, यहाँ पर कब्जा 2 करेगा, यहाँ पर कब्जा 2 करेगा। ठीक बात। अब कर लीजिए गुणा। तो 9 त्रिक 27, 27 अट्ठे 4 दूनी 8, 27 अट्ठे 8 7 56, 5 और 8 दूनी 16, 16 5 21, 16 5 21, ये होगा 216 अनुपाते। फिर 9 दूनी 18, 18 चौक 72 और 72 दूना 140 44, 144, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 दूना 144। ठीक, अनुपाते। फिर यहाँ पर आइए 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48। फिर 3 दूनी 6, 7 छक 42, 3 दूनी 6, 7 छक 42, 42 दूना 84। फिर 3 दूनी 6, 7 छक 42, 42 तिया 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, 126। ठीक बात। अब यहाँ पर देखिए, इनको सरल कर लीजिए, सब कटेंगे। दूसरे पेन से काट देते हैं। 2 1 कम 2 और 2 8 16। फिर ये हो गए 2 7 14, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब ये 2 से 3 से ये नहीं कटेंगे, तो 3 से देख लीजिए, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। फिर 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 8 24, 3 1 कम 3 और 3 चौक 12, 14 तिया 42, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। और अब नहीं कट रहा है। 3 से ये नहीं कटेंगे, ना ये कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, तो अब नहीं कटेगा। अब आइए मान रखकर सरल कर लीजिए। ए का मान 36 गुणे बी का मान 24 प्लस बी का मान 24, सी का मान 8,
सी का मान 8 प्लस सी का मान 8, डी का मान 14 प्लस डी का मान 14 गुणे ई का मान 21। इसको सरल कर लीजिए, गुणा करके जोड़ लीजिए, ठीक बात। तो ये था आपका, इसमें कितने लोग थे, 4 लोग थे, 2 2 4। ये भी एक स्टेप इसमें और है, 5 लोग हैं। इसको सरल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, आ जाएगा। 5वां स्टेप देख लीजिए। फिर इसके बाद जो टॉपिक होगा मान रहेगा, और उसको भी ट्रिक से माध्यम से छुपा छुपा, उसका ट्रिक का नाम है छुपा छुपा के उसको भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसमें मान लीजिए 5 है, तो 5 वाला भी देख लीजिए लास्ट। 5 जैसे ए बी सी डी ई हो गया, ई ए बी सी डी ई, एफ कर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मान उसी तरह है, ए अनुपात, चलिए छोड़िए, उसी तरह चौथे की तरह 5वां है, बस उसमें वही कब्जा करना है जो खाली रहेगा। तो चलिए मित्रों, आपको कल का जो टॉपिक रहेगा आपका यही रहेगा, अनुपात ही। उसमें मान किसका ज्ञात करना है। मान लीजिए 2 अनुपात ए और 3 अनुपात बी बराबर इस तरह से दिया रहेगा, तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। इसको भी ज्ञात करेंगे छुपा छुपा के ट्रिक से, बहुत शानदार मज़ा आने वाला है। तो बस ऐसे ही वीडियो पर आप लोग अपना सहयोग बनाए रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।